नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं गपशप टेल्स विद पूजा। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि लालच कैसे रिश्तों को तोड़ देता है और अच्छाई कैसे चुपचाप चमत्कार कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, लालची मकान मालिक और अच्छा किराएदार। शहर के एक पुराने मोहल्ले में वर्मा जी नाम के एक मकान मालिक रहते थे। उनके पास कई कमरे किराए पर थे, लेकिन उनका दिल पैसों के अलावा किसी और चीज के लिए नहीं धड़कता था। वे हर महीने किराया बढ़ाने का बहाना ढूंढते रहते और किराएदारों की छोटी छोटी परेशानियों से कोई मतलब नहीं रखते थे। उसी मकान में रमेश नाम का एक सीधा साधा युवक अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ रहता था, जो एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करता था और समय पर किराया देता था। एक दिन वर्मा जी ने अचानक किराया दुगना कर दिया और कहा कि नहीं दोगे तो तुरंत घर खाली करना पड़ेगा। रमेश बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसने झगड़ा नहीं किया और मेहनत करके ज़्यादा काम ढूंढने लगा। तभी रात को चौकीदारी करता तो कभी छुट्टी में मजदूरी, ताकि समय पर किराया दे सके। उसकी ईमानदारी और शांति पूरे मोहल्ले को अच्छी लगती थी, लेकिन वर्मा जी को बस पैसे दिखते थे। एक बरसात की रात तेज तूफान आया और मकान की छत से पानी टपकने लगा। सभी किराएदार डर के मारे भागने लगे, लेकिन रमेश अपनी जान जोखिम में डालकर छत पर चढ़ा और टूटी टाइल को अस्थायी रूप से ढक दिया ताकि मकान गिर न जाए। अगले दिन इंजीनियर ने बताया कि अगर रमेश समय पर ना चढ़ता तो पूरी इमारत ढह सकती थी, मगर वर्मा जी ने धन्यवाद देने के बजाय मरम्मत का खर्चा भी रमेश से मांग लिया। समय बीतता गया और रमेश की बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार निकली। एक दिन सरकारी छात्रवृत्ति में उसका चयन हो गया और बाद में वह बड़ी अफसर बन गई। उसने सबसे पहले अपनी माता पिता को अच्छे घर में रखा और फिर उसी मोहल्ले में गरीबों के लिए मुफ्त मकान बनवाए। वहीं दूसरी ओर वर्मा जी की लालच की आदत के कारण सारे किराएदार धीरे धीरे घर छोड़कर चले गए और उनका मकान खाली और झज्जर हो गया। इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे थे और तब रमेश की बेटी ने ही आगे बढ़कर उनका इलाज करवाया और रहने की जगह दी। तब वर्मा जी की आंखों में आंसू आए और उन्होंने समझा कि दौलत से बड़ा दिल होता है और जो अच्छा करता है वही अंत में जीतता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी में फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।